आज का क्वेश्चन है हीप सॉर्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे गिवन होगी जिसकी साइज है n और 3 फंक्शन गिवन है हीपिफाई, बिल्ड हीप और हीप सॉर्ट नाम का। इनमें इनको मतलब इस तरह से करना है, इनमें कोड लिखना है इस तरह से ताकि हम हीप की हेल्प से इन एक एरे है जो गिवन है उसको सॉर्ट कर सके, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हीप बेसिकली दो तरह का होता है, एक मैक्स हीप एक मिन हीप। मैक्स हीप में क्या होता है, जो पेरेंट पे जो एलिमेंट होता है वो वाला चाइल्ड जो चिल्ड्रन पे होते हैं उनसे बड़ा होता है। हर एक नोड के लिए ये ही है कि जो नोड है अगर उसके चाइल्ड हैं तो जो पेरेंट वाला नोड है वो बड़ा होगा। और मिन हीप में इसका उल्टा होता है, जो पेरेंट पे जो एलिमेंट पड़ा है पेरेंट नोड पे वो अपने चाइल्ड नोड से छोटा होगा हर एक केस में। मतलब तो इससे हम एक चीज़ तो बता सकते हैं मोटा मोटा कि जो मिन हीप में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो सबसे टॉप पे होगा, मतलब रूट एलिमेंट पे। सबका बाप मतलब सबसे छोटा मिन है। मिन हीप में जो सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर मिलेगा, सबका पेरेंट वही होगा। एंसेस्टर मतलब टॉप वाला एंसेस्टर मतलब टॉप वाला एंसेस्टर मिन हीप में सबसे छोटा होगा और मैक्स हीप में जो टॉप वाला एंसेस्टर है वो सबसे बड़ा होगा। तो इस चीज़ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हमें एक एरे गिवन है और उसमें हम हर बार अगर n साइज़ की एरे गिवन है, अगर उसमें से हम अगर सबसे छोटा एलिमेंट निकाल लिया तो अगली बार क्या करेंगे, जो एक साइज़ कम कर देंगे एरे की और जो सबसे छोटा निकाल दिया उस एलिमेंट को हटा के हम फिर से बोलेंगे कि फिर से एक काम कर, इसमें सबसे छोटा निकाल। तो वो सबसे छोटा हर बार एक सबसे छोटा पकड़ेगा और उसको रखता जाएगा। वो जो अपना क्वेश्चन जो चाहता है इस वाले प्रॉब्लम के थ्रू, वो यही चाहता है कि हीप सॉर्ट की हेल्प से हम एक गिवन एरे को रीअरेंज करें इस तरह से ताकि वो सॉर्ट हो जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका कोड ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो मैं समझा देता हूँ लॉजिक बिहाइंड इट कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एरे ले लिए 6 साइज़ की, जिसमें 3, 8, 7, 20, 6, 4 हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया मैंने इसको। ये मतलब ना तो ये मैक्स हीप है ना मिन हीप है, ये बस एक बाइनरी ट्री है। इसमें इसको हम मैक्स के थ्रू जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको टॉप पे लेके आएंगे और फिर जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है उसको सबसे एंड में जो एरे गिवन है, सेम एरे ले लेता हूँ, जैसे 3, 8, 7, 20, 6 और 4 है। तो इस कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड के थ्रू इन 3 जो मेथड बना रखे हैं, बिल्ड हीप, हीपिफाई और हीप सॉर्ट, इनकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है उसको निकाल लिया मैंने, वो मैंने फाइंड कर लिया कैसे भी करके इन 3 मेथड की हेल्प से। जब वो मेरे पास आ गया, जब वो आएगा सबसे टॉप पे, टॉप मतलब एरे का जो इंडेक्सिंग 0 वाला है उस पे आएगा वो। तो अगर जब वो आ गया तो हम एक काम कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आ गया है उसको एंड वाले के साथ स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे एलिमेंट आ गया 20, क्योंकि जो सबसे बड़ा वो आ गया और उसको हम स्वैप करके सबसे एंड पे लेके चले गए, क्योंकि हमारा टास्क है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला इन फंक्शंस को वापस में कि एक काम करो, अब तुम एक एलिमेंट तो मेरे पास आ गया, तुम क्या करो एरे की साइज़ 1 कम कर दो और जो बची है ये एलिमेंट निकाल दूंगा एरे में से। यहाँ तक की जो एरे है, यहाँ तक की, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो निकाल के दे दो। तो ये एक और निकाल देगा, फिर आ गया 8। अब मैं इसको फिर से बोलूँगा कि एक काम कर, 8 तो मेरे पास आ गया, एक और निकाल इसमें से, फिर ये निकाल के दे देगा। ये बोला गया ठीक है, 7 आ गया। फिर मैं इसको बोलूँगा इसमें भी निकाल, फिर ये 6 निकाल के दे देगा, फिर इसी तरह से 4 दे देगा। और फिर आखिरी वाला बच्चा हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, वो अपने आप सॉर्टेड है। तो ये मतलब मोटा मोटा मैं इन कोड के थ्रू इस तरह से काम कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिल्ड हीप सॉर्ट के अंदर बिल्ड हीप को मैंने कॉल करा है कि एक एरे पास करवाई और साइज पास करवाई। बिल्ड हीप क्या करेगा, आई को बोल रहा है कि n/2 - 1। ये क्यों कर रहा है, इसका रीज़न है कि एक तो हीप सॉर्ट क्या करता है, कंपेयर करता है। हीप बेसिकली क्या करता है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, और मैक्स वाले केस में जो मैक्सिमम वाला होता है उसको टॉप पे लेके आ जाता है वो। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला। तो इस केस में क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा पेरेंट और चाइल्ड को। आपस में दो चिल्ड्रन है, उनका आपस में कोई वास्ता नहीं होता, उनको आपस में करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक्स्ट्रा मतलब वो इलॉजिकल चीज़ है इस वाले केस में। तो ये पेरेंट को और चाइल्ड को करेगा। तो इस वाले केस में 20 और 8 को करेगा, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे। फिर जो 20 आ गया उसको अपने पेरेंट से करेगा, तो जो बड़ा वो और ऊपर आ जाएगा। जब सबसे बड़ा ऊपर आ गया है उस वाले केस में हमें ये बोल देगा कि एक सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो आ गया, उसको 0 पे डाल देगा। फिर हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 0 को और एंड वाले के साथ स्वैप करवा रहे हैं इस तरह से। तो मतलब हीप सॉर्ट कैसे काम कर रहा है मैंने वो बताया कि कंपेयर करता आपस में एलिमेंट्स को। और इस वाले केस में, इस वाले कोड में मैं जो मैक्स हीप है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये n/2 - 1 क्यों लिया है, इसका रीज़न ये है। n/2 - 1 यहाँ पे आएगा 3 0 1 2 3 4 5। तो इसकी साइज 6 है और n/2 3 हुआ, तो 3 - 1 2। तो जो सेकंड इंडेक्सिंग है मतलब 6 वाला एलिमेंट, ये 6 नहीं है, इसमें 6, ये वाला सेकंड 7। तो जो ये 7 है ये बोलेगा कि जो लीफ नोड पे जो एलिमेंट पड़े होते हैं उनको हमें आपस में कंपेयर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो लीफ जो नोड है उनके जस्ट ऊपर वाला पेरेंट है उनको आपस में लीफ से करवाएंगे, उनके चाइल्ड से। तो इस वाले केस में जो लीफ नोड है ये 3 अपने आप हट गए, इसलिए यहाँ पे ये लिया है ये वाला केस कि क्योंकि बाकी तो चाइल्ड नोड है इनके, उनको चाइल्ड नोड्स को आपस में कंपेयर करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। उस केस में ये वाला केस लिया है n/2 - 1। तो 7 पे जब आएंगे तो ये एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है हीपीफाई नाम। ये उसको एक एरे पास कर रहा है, उसकी साइज पास कर रहा है, और एक आई मतलब कौन सी इंडेक्स को बोल रहा है, मतलब ये 7 को वो ये बेसिकली उसको हीपीफाई को बोल रहा है कि जो 7 पे इंडेक्स पड़ा है, जो मतलब जो ith पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको चेक करके वो मैक्स है क्या, मैक्स मतलब वो अपने चाइल्ड से बड़ा है या नहीं है। तो हीपीफाई के पास जब जाएंगे तो हीपीफाई उसको मैक्सिमम डिक्लेयर कर देगा कि आई पे मैक्सिमम है। फिर एक लेफ़्ट चाइल्ड निकालेगा, एक राइट चाइल्ड, कौन सी पोजीशन पे होंगे, लेफ़्ट वाला इस पे, राइट वाला इस पे। तो 2 × i क्या हुआ, 4 + 1 और 4 + 2, ये 5 और ये 6। कुछ गलत तो नहीं होगा, 0 1 2। तो आई इस वाले केस में 2 है, 2 × 2 4 + 1 5, 22 4 + 2 6, ठीक है। तो ये बोलेगा 7 पे 6 वाली पोजीशन तो है ही नहीं, तो 7 का राइट चाइल्ड नहीं है, 7 का सिर्फ एक लेफ्ट वाला चाइल्ड है जो 5th पोजीशन पे, 5th पे 4 यहाँ पे। तो जैसा कि ये ड्रॉ कर रखा है 4, तो ये करेगा। फिर देखेगा कि यहाँ पे चेक करेगा कि जो एलिमेंट पड़ा है मेरा आई पे वो मैक्सिमम है या नहीं है, मतलब अपने चाइल्ड से बड़ा है कि नहीं है। इन 2 कंडीशन के थ्रू चेक करेगा। अगर बड़ा है तो वो बोल देगा कि ये वाला चाइल्ड मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये अपने चाइल्ड से बड़ा है। फिर हीपीफाई इसको फिर बोलेगा कि चल ये बड़ा मिल गया, अब 8 पे आ जा। 8 के साथ चेक करेगा सेम, तो 8 के पास आया जब, तो इसको पता चला कि 20 बड़ा है। तो उस वाले केस में ये जो लेफ़्ट वाला है यहाँ पे एरे ऑफ एल ग्रेटर हो जाएगा एरे ऑफ मैक्स से, तो मैक्स को एल कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 8, इसको ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, 3 8 7 8 नहीं, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 होएगा, यहाँ पे 6।
और यहाँ पे 4। तो ये हो गया यहाँ पे। तो जब ये हुआ तो जो मैक्स वाला एलिमेंट था उसकी पोजीशन तो यहाँ पे चली गई। 8 को 20 को करा है ना कम स्वैप, तो 0 1 2 3 और पहले था ये 1 पे। तो जब इसमें लाई नहीं कर रहा है वो, तो मतलब मैक्स वाला हम जो स्टार्टिंग में सोच रहे थे मैक्स वाला एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, फिर पता चला कि मैक्स वाला एलिमेंट वहाँ पे नहीं पड़ा, वो कहीं और पड़ा है, क्योंकि जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है। तो चाइल्ड को स्वैप कर दिया पेरेंट से। और अब हमें जो अपनी इंडेक्सिंग है उसको चेक करना है अगर कोई स्वैप हुआ है या नहीं। अगर स्वैप हुआ है, अगर मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो चेंज हुआ है, तो हमें उनकी पोजीशन को भी स्वैप कर देना है। यहाँ पे सिर्फ स्वैप कर रहे हैं। तो 8 और 20 को स्वैप करने वाला काम, ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ वाला। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर इज देयर एनी कंडीशन कि स्वैप हो सकता है, तो अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तब इसको हम चलाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आता तो ये यूजलेस है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हमें चाहिए वो पेरेंट पे ऑलरेडी है। जब ये काम हो जाएगा तो यहाँ पे आ गए, तो उस वाले केस में ये बोलेगा ठीक है मैंने अपना काम कर दिया। हीपीफाई इसको बोलेगा ले अब 3 के लिए चेक कर। अब जब ये 3 के लिए चेक करेगा तो ये देखेगा कि इसके 2 चाइल्ड है, एक 20 है एक 7 है। जो सबसे बड़ा वाला चाइल्ड है 20 है, तो 20 के साथ स्वैप कर जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब जो एक 20 आया है ये हीपीफाई को ये बोल देगा कि ले 20 आ गया, मैंने 20 दे दिया। अब हीपीफाई के बाद सारे डिजिट ख़त्म हो गए। 0 इंडेक्स पे मतलब 0th इंडेक्स पे आ गया हीपीफाई, सॉरी ये बिल्ड हीप वाला फंक्शन। तो ये जब ये भी अपना काम सारा कर दिया तो ये इसको बोलेगा जो मेन फंक्शन हीप सोर्ट है, ले भाई जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है वो मैंने दे दिया, ये 20 है। अब ये बिल्ड हीप को चाहिए रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पीछे छोड़ देगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में यहाँ पे बताया था। जो सबसे बड़ा था उसको सबसे पीछे से स्वैप कर दिया। और इसने एक काम और कर दिया, फिर स्वैप करने के बाद इसने बोला एक काम करो, ये लो हीपीफाई को कॉल कर दिया इसने फिर से कि तुम अब पहले जो एरे की लेंथ थी वो n थी, अब तुम n-1 के साथ सेम काम करो। n-1 में सबसे जो बड़ा एलिमेंट है उसको लेके आओ। फिर ये क्या करेगा, हीप सॉर्ट जो सेकंड जो लार्जेस्ट है उसको n-2 पे रख देगा और स्वैप कर देगा। और फिर बोलेगा कि तुम अब एक और मतलब एरे की लेंथ एक और छोटी करो और फिर करो। मतलब सेम काम ये रिकर्सिवली करता रहेगा।